हम कथा सुन के भी अच्छे कर्म करके, क्योंकि जब हम कथा सुनेंगे तो हमारे विचार बदलेंगे, हमारे आहार बदलेंगे, प्रत्याहार बदलेंगे और इन सब से हम अच्छे कर्म में लिप्त होंगे। और जब हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हम एक सत्कीर्ति पा सकते हैं। जो आज मनुष्य लालायित होता है कि हमारा नाम हो, हमारा अखबार में नाम छपे, हमारा टीवी में नाम आए, तो जो हम पैसे से दे के अर्जित करते हैं। मैं ये सब बातें इस यहाँ पे इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि आज मनुष्य कम समय में ख्याति पाना चाहता है, कीर्ति पाना चाहता है। पर जो मनुष्य बिना कुछ किए ख्याति पाने की इच्छा रखता है, वह ख्याति लंबे समय तक नहीं रहती। यक्ष युधिष्ठिर का संवाद है। यक्ष पूछते हैं कि कौन सी कीर्ति अमर होती है, जो लंबे समय तक रहती है। तो युधिष्ठिर कहते हैं यक्ष से कि जो सत्कीर्ति है, जो सत्कर्म के द्वारा अर्जित कीर्ति है, वह लंबे समय तक रहती है। आज हम क्षणिक ख्याति के लिए गलत रास्ते अपनाते हैं। तो श्रीमद् भागवत ऐसा है, इसका कथा ऐसा है कि जब हम सुनेंगे, जब इसका कथा अमृत का हम पान करेंगे तो हम अच्छे कर्मों में लिप्त होंगे। और जब अच्छे कर्मों में हम लिप्त होंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारी कीर्ति बढ़ेंगी। अच्छे कर्म के कारण हमारे जो नाम होंगे, जो ख्याति होंगी, वो अच्छे कर्मों के द्वारा होंगी, सत्कर्मों के द्वारा होंगी। और जो सत्कर्म के द्वारा सत्कीर्ति अर्जित की जाती है, जो कीर्ति सत्कर्मों के द्वारा अर्जित की जाती है, वो चिरकाल तक रहती है। इसलिए हमें बुरे कर्म में लिप्त नहीं होना चाहिए और बुरे कर्म करके कीर्ति कमाने की, कीर्ति पाने की, कीर्ति की इच्छा हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वह लंबे समय तक नहीं रहेगी। और क्या हम कर रहे हैं, अगर हम बुरे कर्म करके कीर्ति पाने की इच्छा रखते हैं तो वो हम एक ऐसे प्रारब्ध को जन्म दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं आगे चल के हमें एक गलत रास्ते, हमें फिर से बुरा प्रारब्ध देगा, जो कि हमें अगले जन्म में या फिर आने वाले समय में या फिर अगले जन्म में उस बुरे कर्म को भी हमें भोगना पड़ेगा। तो क्षणिक कीर्ति के लिए हम बुरे कर्म में लिप्त हो रहे हैं, यह भी एक शास्त्र के दृष्टि से उचित नहीं होता। आज हम 5000 साल, अगर हम कलयुग की बात करें तो 5000 से अधिक हो गए, 5000 समथिंग। अगर हम और देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें और धर्मों की बात करें, धर्म का अर्थ किसी जाति से नहीं होता, क्योंकि धर्म का हमारे शास्त्र में बहुत सारे अर्थ हैं। मैं जाति की बात कर रहा हूँ, जिसे आप अंग्रेजी में रिलीजन बोलते हैं। आज मैं किसी धर्म को छोटा नहीं कह रहा, पर आज पश्चिम देशों को बहुत सारे देशों को आज़ाद हुए 250 साल, 200 साल हुए, और आज उन लोगों के देश में मानसिक असंतुलन बैठा हुआ है, मानसिक अशांति है। वह शांति की खोज में भारत की तरफ रुख कर रहे हैं। और अपने शास्त्रों को, सनातन धर्म को, ये सब चीज़ को छोड़ के हम पाश्चात्य कर्मों को अपना रहे हैं और हम भी उसी ओर जा रहे हैं, मानसिक अशांति की तरफ। तो कथा में आते हुए, इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा, सुखदेव जी ने उस देवताओं की हंसी उड़ा दी। सुखदेव जी कहते हैं, इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ मूल्य मणि। कांच शीशा को बोलते हैं और मणि बोलते हैं कि कांच और शीशे की तुलना नहीं कर सकती, तुलना नहीं की जा सकती। यह क्यों कह रहा है, क्योंकि देवताओं ने कहा कि आप अमृत का कलश और कथा का जो सुखदेव मुनि जी कहते हैं कि कहाँ कांच और कहाँ महिमूल्य मणि, कहाँ सुधा और कहाँ कथा।
श्री सुखदेव जी ने उस देवताओं की हंसी उड़ा दी, उन्हें भक्ति शून्य जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए मानव योनि में हम जन्म लिए हैं। हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए। और सत्कर्म की प्रेरणा कहाँ से आएगी? जब हम शास्त्र का श्रवण चिंतन मनन करेंगे तो हमें सत्कर्म करने की प्रबल इच्छा होगी, क्योंकि हमारे सत्वगुण बढ़ेंगे। और जब हमारे अंदर सत्वगुण बढ़ेंगे तो हम सत्कर्म में लीन होंगे, सत्कर्म में संलग्न होंगे। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति को देखकर ब्रह्मा जी भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। भक्ति देवी ने कथा प्रथम अध्याय में ही आता है कि भक्ति देवी ने पूछा कि मैं वृद्ध हो चुकी हूँ, मेरा जन्म वृंदावन में हुआ और आज मैं बहुत वृद्ध हो गई हूँ। मेरे बच्चे वृद्ध हो गए हैं, मैं अभी ठीक अवस्था में हूँ, लेकिन मेरे बच्चे वृद्ध हो गए हैं। तो इसको लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ। ये भक्ति देवी महर्षि नारद से पूछती हैं और पूछती है कि कौन से उपाय हैं जिसके कारण मैं इस क्लेश से दूर रहूं। और आजकल सबसे ज़्यादा लोग चिंतित हैं तो अपने पुत्रों को लेकर, अपनी